नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उससे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य खबरों को। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि झारखंड की छोटी बड़ी खबरें आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और मुख्य खबर से। सारंडा जंगल में आईईडी ब्लास्ट, 2 जवान घायल। सर्चिंग अभियान के दौरान हुआ विस्फोट, एयरलिफ्ट कर रांची के हॉस्पिटल भेजे जाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम के प्रति नक्सल प्रभावित क्षेत्र सारंडा जंगल में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल हो गए। शुक्रवार को नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी में ब्लास्ट से ये घटना हुई। सर्चिंग अभियान के दौरान हिंदुकोचा गांव में आईईडी की चपेट में आने से दोनों जवान घायल हुए। घायल जवानों को जंगल से निकलने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें बेहतर उपचार के लिए एयरलिफ्ट कर रांची के हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। भाकपा माओवादी नक्सलियों के खिलाफ जिला पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा था। इससे पहले नक्सलियों ने करमपदा रेंगडा रेल मार्ग पर पोस्टर बैनर लगाकर रेल यातायात बाधित किया था। उसी क्षेत्र में रेलवे ट्रैक का पेट्रोलिंग कर रहे एक कीमैन आईईडी की चपेट में आने से घायल हुए थे, जबकि एक ट्रैकमैन की मृत्यु हो गई थी। बता दें कि सारंडा वन क्षेत्र में काफी संख्या में नक्सली कमांडर अपने दस्तों के साथ सक्रिय हैं। उन्होंने जगह जगह आईईडी बिछाकर रखा है, जिस पर पैर पड़ते ही या हल्का प्रेशर बनते ही विस्फोट हो जाता है। इन विस्फोट में अब तक कई जवानों की जान जा चुकी है। शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया याद, दी श्रद्धांजलि। आज शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस के अवसर पर पूरे झारखंड में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा, वीरों और क्रांतिकारियों की वीर भूमि है हमारा झारखंड। इसी वीर भूमि के वीर माटी पुत्र, महान झारखंड आंदोलनकारी अमरवीर शहीद निर्मल महतो जी के शहादत दिवस पर शत शत नमन। वीर शहीद निर्मल महतो अमर रहें, झारखंड के वीर अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। निर्मल महतो झारखंड अलग राज्य आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक थे। उनके बलिदान को आज भी राज्य की जनता गर्व और सम्मान के साथ याद करती है। झारखंड में भाषा शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी, 1059 अभ्यर्थी सफल घोषित। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत भाषा विषय का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। राज्य के सरकारी मध्य विद्यालयों कक्षा 6 से 8 में भाषा शिक्षकों के 4,991 रिक्त पदों को भरने के लिए ये परीक्षा आयोजित की गई थी। जारी परिणाम के अनुसार कुल 1059 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। जेएसएससी परीक्षा विभाग के अनुसार परीक्षा से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर अपने परिणाम देख सकते हैं। सफल घोषित 1059 अभ्यर्थियों में से 959 गैर पैरा शिक्षक हैं, जबकि 100 पैरा शिक्षक उम्मीदवार सफल हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि गैर पैरा अभ्यर्थियों का प्रदर्शन इस बार अपेक्षाकृत बेहतर रहा है। परिणाम में पलामू जिले से सर्वाधिक 97 उम्मीदवारों ने सफलता प्राप्त की है। इसके बाद रांची और गिरिडीह जिलों के उम्मीदवारों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। वहीं साहिबगंज जिले से मात्र 15 अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण हो सके हैं। धनबाद में सीआरपीएफ जवानों संग बहनों का जश्न, असरफी हॉस्पिटल में मनाया विशेष रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। इसी कड़ी में धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग असरफी हॉस्पिटल ने एक अनूठी पहल करते हुए उन सीआरपीएफ जवानों के लिए विशेष रक्षाबंधन समारोह आयोजित किया जो ड्यूटी के कारण इस दिन अपने घर नहीं जा पाते। ये कार्यक्रम 154 बटालियन सीआरपीएफ कैंप प्रधान खंता धनबाद में संपन्न हुआ। छात्राओं और शिक्षिकाओं ने जवानों की कलाइयों पर राखी बांधकर ये संदेश दिया कि देश की हर बेटी और बहन इन वीर सैनिकों की अपनी है। भावनाओं और सम्मान से भरपूर इस आयोजन में बहनापे की डोर से जवानों और नागरिकों के रिश्ते को और मजबूत किया। समारोह का संचालन असरफी हॉस्पिटल की आयोजन समिति के सदस्य श्री संतोष सिंह, श्रीमती उपयुक्ता एवं श्री राहुल तुरी ने किया। राखी बांधने वालों में शिक्षिकाएं श्रीमती श्रुति गांगुली, श्रीमती दिशानी हजरा और छात्राएं डॉली कुमारी, शंभवी कुमारी, अंशु कुमारी, काजल कुमारी व सुमिक्षा कुमारी शामिल थीं। कार्यक्रम में सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी श्री सुनील दत्त त्रिपाठी कमांडेंट, श्री अभिनव आनंद सेकंड इन कमांड, श्री अमित कुमार झा डिप्टी कमांडेंट एवं श्री भास्कर भट्टाचार्य डिप्टी कमांडेंट मौजूद रहे। झारखंड में 11 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट, आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी। झारखंड में अब तक 43% ज्यादा बारिश। झारखंड के कई हिस्सों में 11 अगस्त तक बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 11 अगस्त तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कुछ जिलों में वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। आज शुक्रवार को उत्तर पूर्वी हिस्सों देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं झारखंड में अब तक
1 जून से 7 अगस्त तक 830 mm बारिश दर्ज हो चुकी है, जबकि इस अवधि में झारखंड में सामान्य बारिश 581.9 mm की होती है। राज्य में अब तक सामान्य से 43% अधिक बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार आज शुक्रवार को राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा चल सकती है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रह सकती है। साथ ही वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों में इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इधर झारखंड में सिर्फ एक जिला ऐसा है जहां अब तक सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है। इसमें पाकुड़ जिला शामिल है। यहां 1 जून से 7 अगस्त तक 574.2 mm बारिश हुई है, जो सामान्य से 13% कम है। वहीं रांची में 1 जून से 7 अगस्त तक 1085.8 mm बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 86% अधिक है। रामदास सोरेन की हालत में आंशिक सुधार, शरीर में हुई हलचल। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत में आंशिक सुधार देखा गया है। डॉक्टरों के अनुसार उनके शरीर में हल्की हलचल हुई है, जिससे समर्थकों और परिजनों में उम्मीद की किरण जगी है। हालांकि दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने अब भी उनकी स्थिति को गंभीर बताया है। रामदास सोरेन बीते 6 दिनों से अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं और वेंटिलेटर पर जीवन रक्षक प्रणाली के सहारे हैं। उन्हें 2 अगस्त को घोड़ाबांधा स्थित अपने आवास पर ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसके बाद तत्काल उन्हें दिल्ली रेफर किया गया। उनके मस्तिष्क में ब्लड क्लॉट के कारण वे अब भी अचेत अवस्था में हैं। उनकी देखरेख में उनके आप्त सचिव कालिपदो गोराई लगातार मौजूद हैं। गुरुवार को पोटका के विधायक संजीव सरदार दिल्ली पहुंचे और मंत्री का हाल जाना। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मंत्री के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है और वे विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में इलाजरत हैं। उन्होंने मरांग बुरू से मंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। इधर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता व पूर्व विधायक कुणाल शाडंगी भी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। 2 दिनों के लिए जमशेदपुर आए कुणाल ने अपने घर में एक जरूरी अनुष्ठान के दौरान मंत्री के लिए विशेष पूजा अर्चना की। आज वे दोबारा दिल्ली लौटेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि डॉक्टरों का बोर्ड प्रतिदिन 2 बार मंत्री की स्थिति की समीक्षा कर रहा है। गिरिडीह में लगातार बारिश से बह गई सड़क। सरिया के नीमाटांड़ गांव की पीसीसी सड़क क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों ने श्रमदान से बनाई थी। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के सबलपुर पंचायत स्थित नीमाटांड़ गांव जाने वाला पीसीसी सड़क लगातार हो रही तेज बारिश के कारण बह गया है। इसे लेकर ग्रामीणों ने पुनर्निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि ये मार्ग सरिया, राजधनवार और रांची दुमका मार्ग को जोड़ता है। अब लोगों की आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। इस सड़क से अस्पताल व अनुमंडल शहर जाना हो तो इसी से जाना पड़ता है। इस रास्ते का प्रयोग अब खतरे से खाली नहीं रहा। कभी भी कोई घटना घट सकती है। इस सड़क को ग्रामीणों द्वारा कई वर्ष पूर्व श्रमदान कर बनाया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित भी करवाया गया है, लेकिन वो चुनाव के समय सिर्फ आते हैं। उन्होंने विभाग एवं जनप्रतिनिधियों से मांग किया है कि तत्काल इस सड़क का पुनर्निर्माण कराएं, ताकि लोगों का आवागमन सुचारू रूप से होता रहे। ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, नाबालिग की मौत। गिरिडीह में हुआ हादसा, 2 घायल, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। गिरिडीह शहर के कोलडीहा में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पहाड़ी डी निवासी 16 वर्षीय मोहम्मद कुर्बान अंसारी के रूप में हुई है। घटना के अनुसार तीनों नाबालिग एक स्कूटी पर सवार होकर मॉर्निंग वॉक के लिए कोलडीहा के रास्ते से गिरिडीह स्टेडियम जा रहे थे। इसी दौरान कोलडीहा पेट्रोल पंप के पहले एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने कुर्बान को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शव को कोलडीहा मस्जिद के पास रखकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। वे आक्रोशित लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। दिशोम गुरु का 3 कर्मा संपन्न, 15 को होगा दशकर्म। बन रहे पंडाल, तालाब की साफ सफाई, पार्किंग की भी हो रही व्यवस्था। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का 3 कर्म कार्यक्रम गुरुवार को पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। अब 15 अगस्त को दशकर्म और 16 अगस्त को 11वां होगा। ये जानकारी मुखिया टुडू ने दी। दशकर्म में देश भर से लोगों के आने की उम्मीद है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन तैयारी में जुटा है। घर के पास बड़े बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं। गुरुजी के घर के पास तालाब की साफ सफाई, पार्किंग और बैठने की व्यवस्था की जा रही है। रामगढ़ और बोकारो जिला प्रशासन आयोजन स्थल की तैयारी में जोर शोर से जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, बाबा
दिशोम गुरु के हर सपने को पूरा करेगा उनका बेटा। हमारे वीर पुरखों का संघर्ष और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इससे पहले गुरुवार को समाज से ठाकुर की ओर से घाट पर विधि विधान के साथ 3 करम कार्यक्रम कराया गया। इसके साथ ही गांव वालों का छुतका मिट गया। 10 अगस्त को गोतिया और परिवार वालों का छुतका मिटेगा। झारखंड की लेडी टार्जन को राष्ट्रपति भवन में डिनर करने का न्योता। जंगलों की रक्षा में जीवन समर्पित करने वाली पद्मश्री जमुना टुडू एक बार फिर चर्चा में है। झारखंड की लेडी टार्जन को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके समर्पण और अद्वितीय योगदान करने को लेकर राष्ट्रपति भवन में डिनर करने का न्योता मिला है। जमुना टुडू स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज में भाग लेंगी। उन्हें नई दिल्ली से चाकुलिया तक ये निमंत्रण पत्र विशेष प्रेषण के जरिए पहुंचाया गया है। पत्र में उल्लेख है कि जमुना टुडू को 15 अगस्त की शाम 6 बजे इस विशेष आयोजन में उपस्थित होना है। एक समय था जब जमुना टुडू दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करती थीं, जबकि उनके पति राजमिस्त्री का कार्य करते थे। लेकिन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने पर्यावरण की रक्षा को अपना उद्देश्य बना लिया। वे अकेले जंगलों में जाकर पेड़ काटने वालों को रोकती थीं, जन जागरूकता अभियान चलाती और वन माफियाओं के खिलाफ बिना डरे मोर्चा उठाती थीं। उनका ये जज्बा ही है जिसने उन्हें आज देश भर के लेडी टार्जन के नाम से पहचान दिलाई। 431 नियमित और 37 बैकलॉग पदों पर भर्ती जल्द। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के विश्वविद्यालयों में नियमित असिस्टेंट प्रोफेसरों और शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को प्रतिवादी बनाया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने JSSC को नोटिस जारी कर विश्वविद्यालयों में तृतीय वर्ग के कर्मियों की नियुक्ति के संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जनहित याचिकाकर्ता अनिकेत ओहदार और अन्य की ओर से दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि रांची विश्वविद्यालय में लंबे समय से नियमित नियुक्तियां नहीं की गई हैं और केवल संविदा के आधार पर पद भरे जा रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। याचिका में संविदा के बदले नियमित नियुक्ति की मांग की गई है। कल्पना सोरेन ने शिबू सोरेन के नाम लिखा भावुक पोस्ट, कहा आपके बिना जीना मुश्किल है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने अपने पिता समान ससुर शिबू सोरेन को याद करते हुए एक भावुक पत्र लिखा है, जिसने हर झारखंडी की आंखें नम कर दी हैं। कल्पना सोरेन ने अपने इस भावनात्मक पत्र में सिर्फ एक बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक बेटी के रूप में दिशोम गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता को व्यक्त किया है। ये पत्र आज सोशल मीडिया और आम जनमानस के बीच गहरी संवेदना पैदा कर रहा है। उन्होंने लिखा, प्रिय बाबा, जब पूरा देश आपको अश्रुपूरित नेत्रों से विदा कर रहा है, मैंने एक कोना पकड़ लिया है। अपनी आधी जिंदगी जिस वटवृक्ष के साए में महफूज होकर काटी, आज आपके जाने से वह बेटी सी बहू अपनी टूटी हुई हिम्मत बटोरने का साहस नहीं कर पा रही है। मैं जानती हूं आप सिर्फ मेरे ससुर नहीं थे, आप झारखंड के बाबा थे, हर उस बच्चे के जिसने जंगलों की गोद में जन्म लिया और संघर्ष को पहली सांस में महसूस किया। जब मैं पहली बार इस परिवार में आई तो आपके व्यक्तित्व पर गौरव हुआ, आपकी सादगी, आपकी आवाज में ठहराव और सबसे जरूरी आपका सुनना। आप सुनते थे हर किसान की चिंता, हर औरत का दर्द, हर मां की खामोशी, हर झारखंडी के अरमान। आपने राजनीति को घर की तरह जिया, जहां सत्ता नहीं संबंधों का सम्मान होता है। आपके पास बड़ी डिग्रियों से भी बड़ी दृष्टि दूरदर्शी थी। आपने केवल झारखंड को खड़ा नहीं किया, हम सबको आत्मनिर्भर होने का हौसला दिया। गौवंशीय पशुओं की तस्करी का भंडाफोड़, चक्रधरपुर पुलिस ने 14 पशु पकड़े, तस्कर फरार, चाकुलिया गौशाला भेजे गए। पश्चिमी सिंहभूम में चक्रधरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 14 गौवंशीय पशुओं को पकड़ा है। सोनुआ रोड से पुलिस ने इन पशुओं को जब्त किया। हालांकि इस दौरान सभी पशु तस्कर मौके से फरार होने में सफल रहे। पदमपुर के साप्ताहिक गुरुवार हाट में बड़ी संख्या में जानवरों की खरीद बिक्री होती है। यहां अन्य राज्यों के पशु तस्कर भी पशुओं की खरीदारी करते हैं। इन पशुओं को बाद में दूसरे राज्यों के बूचड़ खानों में बेचा जाता है। इस कार्य में स्थानीय गौ तस्करों की भी मिली भगत रहती है। पुलिस समय समय पर कार्रवाई करके पशुओं को तस्करों से मुक्त कराने का प्रयास करती रहती है। इसके बावजूद गौवंशीय पशुओं की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। थाना प्रभारी अवधेश कुमार ने बताया कि सभी 14 जानवरों को पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया गौशाला में भेजा जा रहा है। साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम व अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
पाकुड़ में छात्राओं ने पुलिसकर्मियों को बांधी राखी, पुलिस अधिकारियों और जवानों ने खिलाई मिठाई। थाना प्रभारी ने कहा, यादगार रहेगा ये दिन। पाकुड़ की डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने नगर थाना में पदस्थापित पुलिस अधिकारियों और जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का संदेश दिया। स्कूल के बच्चे जब नगर थाना परिसर पहुंचे तो नगर थाना प्रभारी प्रयागदास ने आत्मीयता से उनका स्वागत किया। बच्चों ने रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर सबसे पहले थाना प्रभारी प्रयागदास को राखी बांधी और उन्हें बधाई दी। इसके बाद उन्होंने बारी बारी से मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को राखी बांधी। पुलिस अधिकारियों और जवानों ने छात्राओं को मिठाई खिलाकर पर्व की शुभकामनाएं दी। स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर विश्वदीप चक्रवर्ती ने बताया कि रक्षाबंधन एक पवित्र त्योहार है। ये मुख्य रूप से बहन और भाई के अटूट बंधन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस पर्व पर बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर अपनी रक्षा करने की कामना करती है। डॉक्टर चक्रवर्ती ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्कूल की छात्राओं ने पुलिस कर्मियों को राखी बांधी। थाना प्रभारी प्रयागदास ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर पुलिसकर्मी अपने घर से दूर कर्तव्य निभा रहे हैं। ऐसे में स्कूल की छात्राओं द्वारा राखी बांधकर उन्हें इस पर्व की खुशी मिली है। उन्होंने कहा कि आज का दिन उनके लिए काफी यादगार रहेगा। किराना व्यवसायी पर अपराधियों का हमला, स्कॉर्पियो से कुचलने और गोली मारने की कोशिश। धनबाद जिले के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र स्थित उदयपुर पुराना क्रशर के समीप गुरुवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अज्ञात अपराधियों ने स्कॉर्पियो से एक व्यवसायी को कुचलने और गोली मारने की कोशिश की, लेकिन व्यवसायी बाल बाल बच गए। पीड़ित व्यवसायी जगरनाथ चौधरी छोटा पिछड़ी के रहने वाले हैं और जेड़ा पीपल मोड़ पर चौधरी किराना स्टोर चलाते हैं। उन्होंने बताया कि वे रोज की तरह दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी उदयपुर क्रशर के पास बिना नंबर की स्कॉर्पियो में सवार अपराधियों ने उन्हें पहले कुचलने की कोशिश की और फिर उन पर गोली चला दी। गनीमत रही कि जगन्नाथ की बाइक की रफ्तार तेज थी, जिससे गोली बाइक की टंकी में जाकर लगी और वे खुद सुरक्षित बच निकले। जान बचाने के लिए उन्होंने मोटरसाइकिल छोड़ दी और पास के खेतों के रास्ते भागकर अपने घर पहुंचे। घटना की जानकारी ग्रामीणों को देने के बाद स्थानीय लोग घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। देवघर की बेटियों ने रांची में किया नाम, बैडमिंटन में जीता ब्रॉन्ज। रांची के खेलगांव में बुधवार को आयोजित स्टेट लेवल बैडमिंटन प्रतियोगिता में सैन फ्रांसिस स्कूल देवघर की 2 छात्राओं ने डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर अपने स्कूल के साथ साथ देवघर जिले का भी नाम रोशन किया है। इस खेल का आयोजन सैन फ्रांसिस स्कूल प्रबंधन की ओर से किया गया था। मेडल पाने वाली छात्राओं में वैदेही राज पिता राजेश कुमार दीपक और अंशिका झा पिता अजय झा शामिल हैं। वैदेही देवघर के सत्संग कॉलोनी की रहने वाली है, जबकि दूसरी छात्रा बिलासी मोहल्ले में रहती है। दोनों छात्राओं के परिजनों में खुशी का माहौल है। छात्राओं ने इससे पहले बांका में आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता रही थी, जिसके बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी के लिए गई थी, जहां खेले गए 2 मैचों में उन्होंने जीत हासिल की। तालाब में डूबने से युवती की मौत। गुमला में तालाब के पास पैर फिसलने से हुई घटना। खेत से लौट रही थी घर। गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र के महू गांव में एक दुखद घटना सामने आई है। गुरुवार की देर शाम 18 वर्षीय युवती संतोषी कुमारी की तालाब में डूबने से मौत हो गई। संतोषी खेत बाड़ी से काम करके लौट रही थी। इसके बाद वो गांव के तालाब में हाथ पैर धोने गई थी। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो पानी में डूब गई। जब परिजनों और ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने युवती को पानी से बाहर निकाला। तब तक काफी देर हो चुकी थी और संतोषी की मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है। मारासिल्ली पंचायत के मुखिया सुकेश उरांव ने बताया कि बरसात के दिनों में तालाब पूरी तरह लबालब भरा हुआ है। तालाब के किनारे फिसलन भी थी। युवती को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार की सुबह घटना की सूचना मिलने पर भरनो थाना की पुलिस सब इंस्पेक्टर मंटू चौधरी और विजय लकड़ा पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। उन्होंने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया। रांची में 150 शराब दुकानों की ई लॉटरी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। 20 अगस्त तक जमा कर सकेंगे फॉर्म। रांची जिले में 150 देशी और कंपोजिट शराब दुकानों की ई लॉटरी के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इच्छुक आवेदक 8 अगस्त की सुबह 11 बजे से 20 अगस्त की रात 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा। आवेदन शुल्क और संबंधित दुकान के लिए निर्धारित धनराशि का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, NEFT, RTGS और IMPS के जरिए किया जा सकेगा। ये भुगतान 20 अगस्त को रात 11:59 तक विभाग के खाते में पहुंचना जरूरी है, अन्यथा आवेदक ई लॉटरी में भाग नहीं ले सकेगा। आवेदकों की सुविधा के लिए रांची जिले में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जिससे जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर 8252323963 और 9006273990 जारी किए गए हैं। इन नंबरों पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सामान्य कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यूपीआई फ्रॉड गैंग मोबाइल चोरी करने पर 25,000 सैलरी। सब्जी बाजार में अपॉइंट करते, मोबाइल से पासवर्ड क्रैक कर पैसे निकाल लेते। कावड़िया बनी पुलिस, तब पकड़े गए।
छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने कांवड़ियों के भेष में जाकर शातिर ठगों को पकड़ा है। पुलिस ने कोलकाता और झारखंड के साहिबगंज की गलियों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बीते 3 महीनों में सब्जी बाजारों से 80 से ज्यादा मोबाइल फोन चोरी किए थे। इसके बाद ठगों ने इन मोबाइल फोन का पासवर्ड क्रैक कर बैंक अकाउंट और यूपीआई की मदद से करोड़ों रुपए पार कर दिए। फ्रॉड कितने करोड़ का किया गया है, फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। दरअसल रायपुर के सब्जी बाजारों में लगातार मोबाइल चोरी की शिकायतें पुलिस को मिल रही थी। खासकर गुड़ियारी स्थित पहाड़ी चौक के सब्जी बाजार में ऐसी वारदातें बढ़ गई थी। एक मामले में सब्जी खरीदने आए युवक की शर्ट की जेब से उसका मोबाइल चोरी हो गया। ठगों ने मोबाइल से फोन पे ऐप के जरिए 99,000 रुपए उड़ा लिए। इसी केस में पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया था। राज्यसभा उपचुनाव पर संशय, शिबू सोरेन के निधन के बाद सिर्फ 10 महीने का कार्यकाल शेष। झारखंड से राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के निधन के बाद राज्यसभा की एक सीट रिक्त हो गई है, लेकिन इस सीट के लिए केवल 10 महीने का कार्यकाल शेष होने के कारण उपचुनाव को लेकर संशय बना हुआ है। शिबू सोरेन 22 जून 2020 को राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे और उनका कार्यकाल 21 जून 2026 तक निर्धारित था, किंतु 4 अगस्त 2025 को उनके निधन से ये सीट खाली हो गई। झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता ए अल्लाम ने बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 147 के तहत राज्यसभा में असामान्य रूप से रिक्त हुई सीट मृत्यु या इस्तीफा को भरने के लिए उसी राज्य के निर्वाचक मंडल द्वारा सदस्य चुना जाता है, जो शेष कार्यकाल तक पद पर रहता है। हालांकि कानून में यह स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि यदि कार्यकाल 1 वर्ष से कम हो तो चुनाव नहीं कराया जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग के प्रचलन में यह मान्यता है कि इतने कम समय के लिए उपचुनाव कराना प्रशासनिक रूप से अव्यावहारिक और अनुचित माना जाता है। बरवा अड्डा पुलिस ने 5 आरोपियों के घरों पर चिपकाए इश्तिहार, कोर्ट में पेश नहीं होने पर होगी कुर्की जब्ती, रिश्तेदारों संग मारपीट का है आरोप। धनबाद के बरवा अड्डा थाना अंतर्गत न्यू कॉलोनी में शुक्रवार को पुलिस टीम ने 5 फरार आरोपियों के घरों पर न्यायालय द्वारा जारी इश्तिहार चिपकाए। ये कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई है। इश्तिहार में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आरोपियों के कोर्ट में उपस्थित न होने की स्थिति में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने फरार चल रहे नामजद अभियुक्त मनोज कुमार यादव, रवि संगम यादव, रामजी प्रसाद, रोशन कुमार यादव और राजकुमार यादव के घरों पर ये नोटिस लगाए हैं। ये सभी आरोपी बरवा अड्डा थाना कांड संख्या 149/2023 के तहत दर्ज मामले में वंचित हैं। सूत्रों के अनुसार वर्ष 2023 में इन 5 आरोपियों पर अपने ही रिश्तेदारों के साथ मारपीट करने का आरोप है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से सभी आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस को उनकी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी है। बार बार समन और गिरफ्तारी वारंट के बावजूद आरोपी कानून से बचते रहे। काफी समय से गिरफ्त से बाहर चल रहे आरोपियों को अदालत में पेश न होते देख न्यायालय ने उनके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत इश्तिहार जारी करने का आदेश दिया। इसके पालन में बरवा अड्डा पुलिस ने आरोपियों के घरों पर सार्वजनिक रूप से नोटिस चिपकाया है। भैरव सिंह की बेल पर सुनवाई, कोर्ट ने मांगी अप टू डेट केस डायरी। हिंदुवादी नेता भैरव सिंह की जमानत याचिका पर रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान भैरव सिंह की ओर से उपस्थित अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने कोर्ट से यह आग्रह किया कि पुलिस को घटना का सीसीटीवी फुटेज पेश करने का निर्देश दिया जाए। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से उपस्थित लोक अभियोजक ने मंगलवार तक अप टू डेट केस डायरी और सीसीटीवी फुटेज पेश करने की बात कही। सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त 8 की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। बता दें कि इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट भैरव को बेल देने से इनकार कर चुका है। दरअसल ये मामला रांची के चुटिया थाना क्षेत्र का है, जहां सुजाता चौक स्थित बिग बाजार इलाके की पार्किंग ठेकेदारी को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान सड़क पर मारपीट की घटना सामने आई, जिसमें भैरव सिंह की संलिप्तता पाई गई। रांची में पूर्व सैनिकों से 22 करोड़ की जमीन धोखाधड़ी, सीआईडी जांच में आरोपों की पुष्टि। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के 413 पूर्व सैनिकों के साथ रांची के पिठोरिया में जमीन देने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी की पुष्टि सीआईडी की जांच में हुई है। सीआईडी ने कुछ बिंदुओं पर जांच पूरी कर ली है और अब मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा पुलिस मुख्यालय से करेगी। अनुमति मिलने के बाद एफआईआर दर्ज कर सीआईडी आगे की कार्रवाई करेगी। शिकायत के अनुसार इस घोटाले में करीब 22 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। बोकारो निवासी रमाकांत सिंह ने सीआईडी को शिकायत दी थी कि सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के नाम पर पूर्व सैनिकों से धोखाधड़ी की गई। आरोप है कि एसडब्ल्यूओ के जरिए पिठौरिया थाना क्षेत्र के जमुवारी बारू में प्लॉट लेने के लिए 413 भूतपूर्व सैनिकों ने पंजीकरण कराया था। इनमें कई पूर्व सैनिक डीवीसी बोकारो थर्मल और अन्य केंद्रीय संस्थानों में कार्यरत थे। वर्ष 2010 से 2012 के बीच जमीन के एवज में 4 किस्तों में 22 करोड़ रुपए से अधिक राशि सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को दी गई। झारखंड के +2 स्कूलों में 1373 शिक्षकों की नियुक्ति 2026 तक, जेएसएससी ने हाईकोर्ट को दी जानकारी। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के +2 हाई स्कूलों में मनोविज्ञान, गृह विज्ञान,
मानव विज्ञान, तर्कशास्त्र सहित जनजातीय भाषा विषयों में स्वीकृत पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ी जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने जेएसएससी के शपथ पत्र को संतोषजनक मानते हुए कहा कि 31 जनवरी 2026 तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा राज्य सरकार को भेज दी जाएगी। सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने टाइमलाइन प्रस्तुत करते हुए बताया कि 500 से अधिक +2 हाई स्कूलों में माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत 1373 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अभ्यर्थियों से आवेदन किए जा चुके हैं और उनकी स्क्रूटनी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी तालेश्वर महतो और अन्य की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार ने जनहित याचिका दायर कर स्वीकृत पदों पर शीघ्र नियुक्ति की मांग की थी। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये प्रक्रिया तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाएगी। बोकारो पुलिस ने गिरफ्तार किए 2 आरोपी, एक रिम्स में था वार्ड बॉय, सोने चांदी के आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद। बोकारो पुलिस ने शहर में लगातार हो रही चोरियों का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक रांची के रिम्स अस्पताल में वार्ड बॉय के रूप में कार्यरत था। एसपी हरविंदर सिंह के निर्देश पर गठित विशेष छापामारी टीम ने डीएसपी नगर आलोक रंजन के नेतृत्व में कार्रवाई की। पुलिस ने सबसे पहले रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के देसवाली टोला से 37 वर्षीय विनोद सोरेंग उर्फ रघु नुड्डा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बोकारो शहर में हुई कई चोरियों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। विनोद के किराए के मकान से पुलिस ने चोरी का सामान बरामद किया। उसकी निशानदेही पर माराफारी झोपड़ी कॉलोनी निवासी 21 वर्षीय महेश कुमार उर्फ लल्ला को भी गिरफ्तार किया गया। महेश ने भी चोरी में शामिल होने की बात स्वीकार की। नीरज सिंह हत्याकांड में पूर्व विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नीरज सिंह हत्याकांड मामले में जमानत दे दी है। संजीव सिंह करीब 7 सालों से जेल में बंद थे और उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया है। पूर्व विधायक संजीव सिंह की ओर से बहस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एमए नियाजी ने कहा कि नीरज हत्याकांड की जांच सरकार की 2 एजेंसियों सीआईडी और स्थानीय पुलिस ने की थी। इस मामले में 3 अनुसंधानकर्ताओं ने जांच की। इसके बावजूद सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जानबूझकर अदालत से छुपाया गया ताकि पूरे मामले को अपने अनुसार मोड़ा जा सके और संजीव सिंह को फंसाया जा सके। अधिवक्ता नियाजी ने अपनी दलील में कहा कि घटना की सबसे पहली जांच सराढेला थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने की थी। तो ये थी झारखंड की टॉप खबरें। ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।